चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम थे डिफरेंशिएशन पर। एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन करने से पहले टेस्ट की डेट आपकी 19 हो चुकी है बच्चों। टेस्ट की डेट आपकी 19 है, फ्राइडे को, ठीक है। हाँ उज्जवल अभी जो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फ्राइडे को आपकी टेस्ट है और शायद आपका हर एक फ्राइडे छोड़ के फ्राइडे टेस्ट होगा। हर 2 हफ्ते में फ्राइडे फ्राइडे टेस्ट होगा। सभी का टेस्ट 19 को है, ठीक है। डन, शाबाश, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। हम थे डिफरेंशिएशन में, अपने फॉर्मूले सीखे थे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। जल्दी आओ बच्चों, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का डिफरेंशिएशन हमने सीखा था माइनस cosec x cot x। याद है बच्चों, सभी को फॉर्मूले याद है सारे? वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सवाल किए थे, जल्दी से करो बच्चों। y इक्वल टू 1/4 x की पावर 7 माइनस साइन x माइनस कॉस x। इसको जल्दी डिफरेंशिएट करके बताओ बच्चों, जल्दी से, जल्दी डिफरेंशिएट करो बच्चों। बेटा टाइम टेबल चेंज हो गया है, जलज। टाइम टेबल नया वाला देख लेना सभी लोग। आइए जल्दी आ जाओ, भोले बच्चे टाइम टेबल नहीं देखते। जल्दी आओ, हो गया, जल्दी बताओ। ओके थैंक यू, हो गया बच्चों का। पहले तो इसको सही फॉर्मेट में लिखो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिखूंगा मैं x की पावर 7/4, और ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगी। तो इसको लिखोगे x की पावर -7/4 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो गया बच्चों y, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx क्या मिलेगा आपको? x की पावर -7/4 मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर हो जाएगी n-1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x होता है, फिर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्या मिला बच्चों को? ये एलसीएम लेके क्या आएगा? ये हमको मिलेगा -7 -4/4 यानी -11/4, यानी -7/4 x की पावर -11/4 माइनस cos x प्लस sin x। ये मिलेगा बच्चों। क्लियर है सबको ये? शाबाश, थैंक यू सो मच, सभी का सही जवाब है। आगे बढ़ते आइए। आजा बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या सीखा था, एक बार फिर से बता देता हूं। एक टाइम पे सिर्फ एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दो लोगों को अलग अलग नहीं करना है। एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन,
तो dy बाई dx इक्वल टू पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। समझ गए? कोई बात नहीं, टाइप मत करो बच्चों, बस पूरा आंसर मत टाइप करो, डाउट है तो डाउट पूछो। ठीक है, इसको हटाओ, जल्दी से डिफरेंशिएट करो। गया y इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 10x। इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों जल्दी। हो गया बच्चों का, आगे आंसर हो गया। शाबाश, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले इसको सही फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको मिलेगा x की पावर हाफ इंटू 10x। ठीक है बच्चों, आओ डिफरेंशिएट करते हैं। जलज आइए डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? जलज बेटा क्या कर रहे हो ये? वेरी गुड, क्या बात है, बच्चों का सही जवाब है। शाबाश। dy बाई dx इक्वल टू x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन पावर आ गया जाएगी। ठीक है, x की पावर n माइनस 1 करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। 10x को नहीं छेड़ोगे, एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 10x एज इट इज प्लस आप किसको डिफरेंशिएट करोगे? 10x को, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x और जो दूसरी टर्म है वो एज इट इज। तो ये आपको क्या मिला? हाफ, इसका एलसीएम लोगे तो मिलेगा x की पावर माइनस हाफ 10x प्लस x की पावर हाफ sec स्क्वायर x। अब आप चाहो तो इसको रूट x लिख लो इंटू sec स्क्वायर x प्लस इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको क्या लिख सकता हूं? x की पावर माइनस हाफ, यानी नीचे आएगा x की पावर हाफ, तो नीचे x की पावर हाफ और x की पावर हाफ होता है रूट x, यानी हो गया अपॉन टू रूट x। ये बच्चों dy बाय dx की वैल्यू मिली। समझ आया बच्चों सबको? ओके दिव्यांग, ओके दिव्यांशु, भयंकर क्लियर हो गया दिव्यांशु को, थैंक यू सो मच। हाँ, एलसीएम चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। आप पूछो फायर बेटा, क्या डाउट है? हाँ जयराज, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। देखो सुनो ध्यान से, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर इस फॉर्मेट में लिखें कि इस फॉर्मेट में। देखो बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में पूछा गया है। अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में तो ठीक है, यही आंसर है। अगर ऑप्शन में ऐसे रिप्रेजेंटेशन है तो ये आंसर है। हो सकता है ऑप्शन एलसीएम लेके बोला गया हो तो वो भी आंसर हो सकता है। आपको ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा। हाँ तो भी सही है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अंशिका, बिल्कुल सही है। शाबाश, थैंक यू आदित्य श्रीवास्तव। आइए आगे चलते हैं। गीत बेटा क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? आइए अगला सवाल।
चलो बच्चों अब डिफरेंशिएशन करना है इसका y इक्वल टू x या एक काम करो y इक्वल टू नया सवाल लिखो अच्छे से sin x अपॉन x का इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो प्रथम बेटा बाद में पूछना हो अभी इसको डिफरेंशिएट करो मोहित इसको डिफरेंशिएट करो पहले क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें क्वेश्चन रूल क्या होता था बच्चों पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर याद है ना न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या बात है बच्चों का आ गया जल्दी आंसर बच्चों बस 10 सेकंड रुकूंगा फिर मैं सॉल्व करूंगा जल्दी करो सब आइए आगे बढ़ते हैं कैसे करेंगे बच्चों dy बाय dx पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर कौन है sin x का डिफरेंशिएशन cos x into denominator as it is माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ x का डिफरेंशिएशन वेरी गुड हमने सीखा है लास्ट क्लास में x का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज होल अपॉन एक लंबी लाइन खींचो और डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो ये आपका आंसर है यानी शाबाश हाँ बिल्कुल विजिबल है आयुष चलो बच्चों मेरे से एक जना चैट में पूछ रहा है ठीक है क्या ये x और x कट कर सकते हैं क्या एक जना मेरे से चैट में पूछ रहा है सर क्या मैं इस x को कैंसिल कर सकता हूं क्या नहीं कर सकते हो ये जो x है इस x पर एक फंक्शन लगा हुआ है साइन ठीक है यानी इस x पर जो भी ऑपरेशन करने का अधिकार है सिर्फ साइन का है और कोई भी इस x को नहीं छेड़ सकता ठीक है वैसे यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ये जो x है इस x पर ऑपरेशन करने का अधिकार सिर्फ cos का है ठीक है चलो तो ये हो जाएगा x cos x माइनस साइन x होल अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो क्या बेटा डिनोमिनेटर में क्या करना है फायर ये आंसर सही है बस चले आगे डाउट पूछो बेटा प्रथम डाउट लिख के छोड़ देते बस
चलो अगला सवाल एक बच्चा पूछ रहा है। तो बच्चों ये एक्स एक्स को काट नहीं सकते, फिर एक बच्चा पूछ रहा है सर ये डी डी को काट दो क्या? नहीं काट सकते बेटा, ये डी डी को भी नहीं काट सकते हैं। ये जो y है इसका ऑपरेटर डी है, फंक्शन डी है, डेरिवेटिव है, नहीं कैंसिल कर सकते आप। चलो हाँ बड़ा मासूम बच्चा है, एक और मासूम क्वेरी आई है कि सर ये x और x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या? हाँ बिल्कुल प्रथम लिख सकते हैं बेटा। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, ये जो x है इसके ऊपर सिर्फ cos का अधिकार है बेटा। cos का ऑपरेशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इसको छेड़ नहीं सकते। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये थी हमारी लास्ट क्लास की कहानी। आइए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तैयार है सब लोग? हाँ लगा सकते थे प्रथम, शाबाश। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला सीख रहे हैं। अगला फॉर्मूला सीख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला सीख रहे हैं y इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों अगर y एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, जैसे -1, +1, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, y अगर एक कांस्टेंट है तो बच्चों dy बाय dx होता है 0। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कौन समझाएगा क्यों? क्यों समझाओ क्यों? अरे वाह आदित्य मणि ने एकदम सही समझाया है, गिरिजा ने भी सही समझाया है। वेरी गुड भुवनेश, बिल्कुल सही आसीम। आ जाओ मैं सबके बता देता हूँ, दो तरीकों से बताया लोगों ने। जैसे बच्चे बोल रहे सर y इक्वल टू 1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप x की पावर 0 लिख सकते हो। तो dy बाय dx में पावर आ गया सही, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी बता सकते हो। और dy बाय dx बच्चों द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। बच्चों dy बाय dx क्या बताता है कि y में कितना और कैसा चेंज आया अगर x चेंज हुआ तो। y में कितना और कैसा चेंज आया अगर x में चेंज आया तो। बच्चों y तो कांस्टेंट है, यानी y में कोई चेंज ही नहीं है, यानी जो dy है बच्चों dy dy क्या था बच्चों, dy क्या था, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y में कितना चेंज है, कुछ भी नहीं, y तो कांस्टेंट है, तो dy 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नहीं सोहेल बेटा, दोनों हमारे ही हैं। आप बिल्कुल चैन बोल सकते हो।
उज्जवल, हाँ गीत बिल्कुल सही है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओके अर्पित बेटा, अर्पित लेट आया है, अभी आया है, आधे घंटे बाद आया है। अमन बेटा अलग से पूछ लेना वो। बिल्कुल जयराज। जलज बेटा क्लास पे ध्यान दो ना, क्लास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो जलज। आ जाओ। तो हमने अगला फॉर्मूला सीखा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो। यानी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो। अगला फॉर्मूला सीखो, y इक्वल टू ई की पावर x, y इक्वल टू ई की पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ई पता है क्या बच्चों क्या है? ई पता है कि क्या है? वेरी गुड, आयुष को पता है। सिर्फ एक बच्चे को पता है। श्रेयस को भी पता है, यशोधरा को भी पता है। पर्व, वेरी गुड बच्चों, आ जाओ आ जाओ। ई बच्चों एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। और जैसे बच्चों पाई कांस्टेंट है ना 3.14, वैसे ई भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। नहीं घर बेटा वो अलग है। हाँ, तो e की पावर x, एक कांस्टेंट की पावर x, x चेंज हो रहा है, x वेरिएबल है, ठीक है। इस पूरी चीज को बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लिख लो बच्चे जल्दी से, ये लिखा है मैंने एक्सपोनेंशियल, ई एक्स पी ओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखना बच्चों बहुत कठिन है, ध्यान से समझना। ध्यान से समझेंगे सब लोग। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, सेम होता है, सेम होता है। ये दुनिया का इकलौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x। हाँ बहुत कठिन है। आ जाओ, अगला अगला फॉर्मूला सीखो, y इक्वल टू log x। log भी एक फंक्शन है बच्चों, तो log का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, लिखो dy बाय dx इक्वल टू 1/x। log x भी बच्चों एक फंक्शन है, इसको लॉगरिथमिक बोलेंगे। log x को बच्चों बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो y log x है तो dy बाय dx, यानी log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। log का बेस बच्चों यहाँ पे e है, जिन बच्चों को log का बेस पता है वो यहाँ पे लिख लीजिए कि log बेस e है। e कांस्टेंट है बेटा लक्ष्य, हाँ इसको ln x भी लिख सकते हो।
क्या लिखा बेटा आदित्य? नहीं नहीं विभव जी, ये फंक्शन है। जैसे साइन एक्स एक फंक्शन होता है, वैसे लॉग एक्स एक फंक्शन होता है। इसको डिटेल में बच्चों बाद में समझेंगे अपन। बेटा इसका डेरिवेशन 12th के मैथ्स में है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं बस। तो राजश्री बाद में करेंगे, अभी बस इसका देख लो क्या होता है। चयन वो बाद में करेंगे बेटा। देखो अंशिका बेटा, अंशिका ई की पावर एक्स, एक्स वेरिएबल है ना बेटा, तो ये पूरा एक वेरिएबल टर्म है, एक्स वेरिएबल अंशिका। आ रही है त्रिपाठी? ओके चलो, तो बाद में देखेंगे, अभी जो बता रहा हूं वो सीखो, बाद में देखेंगे ऋतिक। अरे गीत, देखो गीत एक बच्चा है जो बस चैट में लिखता है सर डाउट है, सर डाउट है, सर डाउट है। 6 बार उसने ये बोल दिया डाउट क्लियर करो, डाउट क्लियर करो, डाउट 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 डाउट। एक बार भी उसने ये नहीं लिखा डाउट क्या है। क्या क्लियर करो बच्चे, डाउट तो बताओ। आइए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। चलो बच्चों जल्दी से डिफरेंशिएशन करो। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों। जल्दी करो गीत। आयुष पटेल गलत कर दिया बेटा तुमने। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। लक्षिता गलत कर दिया है। चलो, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर। आदित्य मणि, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x, ठीक है, प्लस 5 बच्चे कांस्टेंट है, एक नंबर है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर हो गया इसका 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू माइनस e की पावर x प्लस log x। log x का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 1/x माइनस 10 की पावर 2 माइनस cos x। इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों। चलो गीत, मैं तुम्हारा माइक चालू कर लूं बेटा। गीत कर ली, माइक चालू करो, आंसर बताओ इसका। अरे करो ना गीत, माइक चालू। चलो ओके, गीत गायब हो चुका है। यस सर। हाँ गीत, आंसर बताओ। dy by dx
सर माइनस एक्स प्लस 1/x प्लस साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 0। वेरी गुड, क्योंकि एक कांस्टेंट है 100 है ना बच्चों, 100 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये -0 हो गया और माइनस। ठीक है, थैंक यू गीत, माइक बंद कर दो ना। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, तो ये हो गया बच्चों माइनस e की पावर x प्लस 1/x और ये हो जाएगा प्लस sin x। बताओ बच्चों, कुछ डाउट किसी को इसमें? ओके शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं फिर बच्चों। अगला सवाल, जल्दी करना फटाफट फटाफट। e की पावर x अपॉन sin x, e की पावर x अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन। ओके फायर पक्का, ठीक है। नहीं, e की पावर x को e की पावर x रहने दो लक्षिता। ये किससे पूछे? दिव्यांश बेटा बंद करो। अलवीना, मैं आपका माइक चालू कर रहा हूं। अलवीना माइक चालू करो। यस सर। हाँ बताओ, dy बाय dx। सर e की पावर x वेरी गुड, sin x शाबाश, माइनस वेरी गुड, e की पावर x cos x हाँ अपॉन sin स्क्वायर x। वेरी गुड, शाबाश, sin x का स्क्वायर। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। वेरी गुड यार, गीत ने भी सही जवाब दिया, अलवीना ने भी सही जवाब दिया, शाबाश, सही है। काफी सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया है जवाब देने के लिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। e की पावर x इंटू साइन x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो खुद ही है e की पावर x, और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी sin x का डिफरेंशिएशन कौन? cos x, न्यूमरेटर एज इट इज होल अपॉन sin x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आ गया सबको? पक्का? चलो आगे चल रहे, नेक्स्ट। आज खत्म करेंगे डिफरेंशिएशन। आइए अगला सवाल प्रोडक्ट रूल का है, ठीक है। y इक्वल टू x e की पावर x, जल्दी डिफरेंशिएट करो। किससे पूछूं किससे पूछूं, जल्दी बताओ। चलो आदित्य मणि, माइक चालू करो। हेलो सर। अब बताओ आदित्य। सर e to the power x, हाँ सर e to the power x बहुत प्लस बढ़िया। अरे इसको डिफरेंशिएट करो, पहले x का डिफरेंशिएशन बताओ। प्लस x प्लस e to the power x। गलत, फेल हो गया आदित्य। कोई और? माइक बंद कर लो आदित्य। और कोई? हर्षल, हर्षल, हाँ हर्षल माइक चालू करो। शाबाश, बताओ हर्षल। यस सर, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। वेरी गुड, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, शाबाश। e की पावर x एज इट इज, आगे प्लस x
हाँ into e to the power x. शाबाश, वेरी गुड, माइक बंद कर लो, थैंक यू सो मच। x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x एज इट इज प्लस x एज इट इज और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो हमको क्या मिला e की पावर x प्लस x into e की पावर x, ये आंसर है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट। काफी काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरे से पूछो, मेरे से पूछो। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल भी प्रोडक्ट रूल से करना। देखो दो फंक्शन है, ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है। पहला कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, 5x स्क्वायर को। dy बाय dx। देखना बच्चों, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, सुनिए। 5 को एक फंक्शन मानो, पहला फंक्शन, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब 5 को वैसा रहने दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 0 प्लस 10x, यानी हमको मिला 10x, यानी 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 10x। ठीक है, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया 10x। हाँ वेरी गुड वैभव, शाबाश। मतलब देखो मैं आपको सिखा क्या रहा हूं कि जब भी बच्चों कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो, आप एक काम कर सकते हो, कांस्टेंट को वैसा ही रहने दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो 2x, तो आंसर आ जाएगा 10x। जब भी बच्चों कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो वैसा ही रहने दो। जैसे एग्जांपल 5 sin x, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, बताओ चैट में क्या आएगा आंसर। वेरी गुड, प्रगति, यासीन, जैस्मीन, अमन, सौरभ, हिमांशु, अक्षय, शाबाश, सभी का सही है। 5 को वैसा ही रहने दो बेटा और sin x का डिफरेंशिएशन कर दो cos x। जल्दी से एक और 19 cos x, इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार। -19 sin x, 19 को वैसे ही रहने दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अगला सवाल करो बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट अगला सवाल करेंगे साहब, y इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 8 cos x। चलो बच्चों इसको डिफरेंशिएट।
किससे पूछे? चलो नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं हम अक्षरा से। अक्षरा माइक चालू करो बेटा। अक्षरा का नहीं हो रहा माइक स्टार्ट, कोई और पर पाटीदार। हाँ पर बताओ दोस्त। सर 10x प्लस एक मिनट पर पहले इसको सही सही फॉर्मेट में लिखना सिखाओ। पर इसको क्या लिखूं बताओ। सर आप इसको लिख दीजिए -3x⁻−1। वेरी गुड, थैंक यू। पर इसको ना ऊपर जाके लिखो बच्चों, सही फॉर्मेट में लिखो। तो 1/x को ऊपर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा x⁻−1। शाबाश पर, थैंक यू। आगे अब एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन बताओ। पर dy/dx। सर 5x² सेम एज लास्ट वन 10x। हाँ 10x, वेरी गुड। 10x ये वाला कि ये वाला 10x? सर 10 वाला 10x। कौन सा? ये भी तो 10 वाला 10x है। सर tn वाला। चलो 10x आगे बताओ यहाँ पे। देन सर -1 +1 होप सो। सर क्या खत्म हुआ है जल्दी बताओ। नहीं सर। -3 को एज इट इज रहने दो। बोलो हाँ सर। बोलो बोलो, रिपीट करो। -3 को वैसे रहने दो। -3 हाँ फिर इसको डिफरेंशिएट करो। -1 हाँ x-2 क्या x x पावर -2 -1 करेक्ट। वो Then माइनस x यहाँ पे +8 cos x का डिफरेंशिएशन बोलो। -sin x -sin x, वेरी गुड। तो ये आपको मिलेगा 10x। बस थैंक यू। पर माइक बंद कर दो। +3x⁻², और ये हो जाएगा -8 sin x। ये आंसर है बच्चों। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ पूछो मोहित, क्या डाउट है बेटा? ओके थैंक यू सो मच। ठीक है शाबाश। नहीं उत्कर्ष, सही फॉर्मेट में लिखो। 1/x को ऊपर ले जाके x⁻−1 लिखो। बच्चों को ये डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। आओ बच्चों जल्दी से करो। y इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन करो बच्चों सब लोग। तो मैं ये सिखा दूं 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। 1/x को सही फॉर्मेट में लिखो बच्चों। x⁻−1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और x⁻n-1, n क्या -1, तो -1 यानी ये होगा -x⁻−2। समझे बेटा मोहित? तन्वी तन्वी बेटा उल्टा बोल रहे हो आप तो। 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। हाँ फायर कर सकते हो बेटा वैसे। ठीक है बच्चे बोल रहे क्वेश्चन रूल। बच्चों क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हो, आ जाओ। ठीक है बच्चे बोल रहे क्वेश्चन रूल से करो। ठीक है क्वेश्चन रूल से क्या बोलोगे? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उससे भी सेम आएगा।
लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है आपको? इसको x की पावर n में लिखो ना, इसको x की पावर n में लिखो। क्या प्रगति बेटा, क्या दूं, क्या डाउट है पूछो। चलो अच्छा ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सर इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को करो बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को डिफरेंशिएट करो। ये अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, अपॉन में 3 है तो क्या करूं? सौरभ बेटा गलत है तुम्हारा। हे भगवान, लिखने का तरीके से बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर? तो ये 1/3 तो बेटा कांस्टेंट है ना, वैसा ही रहेगा। इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आंसर हो गया 2x/3 dy बाय dx। ये हमारा आंसर है। समझ आया सबको? बोलो, चले आगे, चलो, शाबाश। नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इस सवाल में मेरा एक सवाल है, इस सवाल के सवाल सुन के सवाल का सही सवाल के जवाब दीजिएगा, ठीक है? आ जाओ। अगर मैं इसमें +5 आगे जोड़ देता, +5 आगे जोड़ देता, तो आंसर क्या होता? अरे प्रगति, आपका डाउट ही नहीं मिल रहा है मेरे को। अगर 5 होता प्लस में तो क्या आंसर आता? वेरी गुड, कोई चेंज नहीं आता क्योंकि 5 अकेला है। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता बच्चों 0। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 0। तो इसका डिफरेंशिएशन +0, यानी आंसर में कोई चेंज नहीं आता। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए सब। आइए लास्ट सवाल कर रहे हैं, उसके बाद अगले टाइप्स पे जाएंगे। y, ठीक है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में करते हैं प्लस x की पावर 4/5 माइनस 10 की पावर 7। जल्दी करो, डिफरेंशिएट करो इसको। सोहेल बोल रहा है मेरे जवाब का सवाल दो। तुम्हारे जवाब का सवाल कैसे दो सोहेल में? सवाल पूछते तो जवाब जरूर दे देता। किससे पूछे ये? प्रथम सुकेजा, माइक चालू करो प्रथम। प्रथम का माइक नहीं चालू हो रहा है। विधान अमिताभ शर्मा, विधान अमिताभ शर्मा माइक चालू करो बेटा। विधान अमिताभ भी गायब है। हो गया, चलो हो गया, शाबाश विधान। पहले तो उसको सही फॉर्मेट में लिखना सिखाओ। 4 into x to the power -3। हाँ शाबाश,
इसको लिखेंगे -4 × x⁻²। इसको बोलो, इसको तो सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। बोलो dy/dx, बोलो विधान। 6x, हाँ सर 6x प्लस 8x⁻³ वेरी गुड विधान, शाबाश। प्लस 4x³ 5। वेरी गुड विधान, शाबाश। 4x³ और यहाँ 5 पे, हाँ, और यहाँ पे -0 हाँ -0। कांस्टेंट है ना। थैंक यू विधान, माइक बंद कर लो प्लीज। ये कांस्टेंट है ना बच्चों, तो कौन, अरे 10⁻7 मतलब कितना हो गया 7 जीरो मतलब कितना है, 1 करोड़। तो चाहे इतना बड़ा नंबर हो, चाहे 10⁻15 हो, है तो कांस्टेंट ना बाबा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये हो गया आंसर। नहीं, प्रथम किया था बेटा। ये आंसर है बच्चों, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, एलसीएम चाहो तो आप ले सकते हो बिल्कुल। कांस्टेंट अगर अकेला लिखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अर्पित बेटा, कांस्टेंट 0 नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। कौन सा, ये नहीं है सुजल? आ जाओ, ये तो कितना आसान है। इसको ऐसे लिख दो, 1/5 इंटू x⁻4। x⁻4 का डिफरेंशिएशन 4x³ 5। सिंपल। अंशिका बेटा, ये कांस्टेंट है ना, अभी तो सीखा अंशिका। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो वैसे ही रहेगा, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। शाबाश, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, ठीक है? ध्यान से आइए, बोर्ड पे आइए सब लोग। ठीक है, देखो y अभी किस पे डिपेंडेंट है, t पर। तो y किसका फंक्शन है, t का। तो जब y का डिफरेंशिएशन होगा तो मैं टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मैं लिखूंगा dy/dt, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। जलज बेटा, तीसरी बार है बेटा ये, क्या कर रहे हो जलज? पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है उससे। आइए, तो y विथ रिस्पेक्ट टू t का डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, वो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो नीचे आएगा। ठीक है, फिर जैसे x² का डिफरेंशिएशन करते थे वैसे t² का कर देंगे। ठीक है, तो x² का था 2x, t² का हो जाएगा 2t। नेक्स्ट, x इक्वल टू, ठीक है, t³ है। तो अब x t पर निर्भर कर रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन dx विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 3t²। ये समझ आएगा जो मैंने लिखा, जो बोला?
ठीक है, शाबाश। ठीक है वृतिका, देखो क्या बोला मैंने, y इक्वल टू अगर x स्क्वायर होता तो आप लिखते dy बाय dx, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। विभव आज से बेटा मीटिंग से भगा दूंगा मैं, अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब अगर y इक्वल टू टी स्क्वायर, y इक्वल टू टी स्क्वायर, तो अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के, तो आप लिखोगे dy बाय dt। और डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जैसे x स्क्वायर को कर रहे थे, x की जगह t आ गया बस, तो ये हो जाएगा 2t। एक हमारे साथ बच्चा था ही, उसको हटा दिया गया है। आई, हाँ बस वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरी गुड, x की जगह t रख दिया, तो y x t पे डिपेंडेंट है तो dy बाय dt, यहाँ x t पे डिपेंडेंट है तो dx बाय dt। ठीक है, अब बच्चों अगला सवाल, इसी में y गिवन है, x गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। सोचो बच्चा, इस सवाल में y गिवन है, x गिवन है, ठीक है, dy बाय dx देखें कैसे बता रहे बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, वैसे लिखो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, है ना, तो इन दोनों को तुम डिवाइड करोगे तो dt dt कट जाएगा, बचेगा dy बाय dx, तो आपको मिलेगा dy बाय dt की वैल्यू 2t अपॉन 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3t। बताइए बच्चों, समझ आया सबको? चलो आगे, डिवाइड कर दिया हमने दोनों को। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिबल है बेटा, समझ। अगला सवाल y इक्वल टू sin t, ठीक है, और x इक्वल टू t की पावर 4, y इक्वल टू sin t दिया है, x इक्वल टू t की पावर 4 पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx।
चलो बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ dy by dx। वेरी गुड अनंत, सही है बेटा अनंत। शाबाश। आइए, यहां से dy by dx आपको मिलेगा sin t का डिफरेंशिएशन cos t, dx by dt आपको मिलेगा t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब। जब आप dy by dx करोगे तो दिस अपॉन दिस dy by सॉरी ये dy by dt होगा, सॉरी ये dy by dt होगा। तो आप लिखोगे dy by dt अपॉन dx by dt, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी cos t होल अपॉन 4t क्यूब। ये आंसर है बच्चों। हाँ सॉरी, dy by dt आएगा इधर और ये dx by dt। पक्का? अच्छा, क्या मैं ये t t कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, ये t और ये t कैंसिल नहीं होंगे। इस t का ऑपरेशन सिर्फ cos कर सकता है बस, ठीक है? मासूम बच्चे, भोले बच्चे। चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। मैं आपको जस्ट अभी मैं एक बिगनर बॉक्स भेज रहा हूं करने के लिए, वो करिएगा डिफरेंशिएशन का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। अरे वाह हर्ष, मेरे को बताना व्हाट्सएप करके। थैंक यू थैंक यू सो मच।